एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ। आई थिंक आफ्टरनून में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है विद सम एंजल गाइडेंस इन लास्ट। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हमेशा की तरह हम लेंगे मेजर अरकाना से 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से और फिर देखेंगे इमीडिएट एक्शन। करंट फीलिंग्स देखेंगे फिर एक्शन देखेंगे। चलिए, कौन आएगा आज? पापा आएंगे? का हुबाऊ दर्शन देबा? सबसे पहले तो शनिदेव आ गए यहाँ पर जस्टिस एंड जजमेंट लेकर। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। और फिर आ गए हमारे भोलेनाथ, माता पार्वती के साथ विद एम्परर। 4 कार्ड हो गए, 1 कार्ड और लेंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है। सो यहाँ पे कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और यहाँ पे माँ शक्ति की भी एनर्जी आ गई। सो महाकाल, महाकाली और लक्ष्मी नारायण एनर्जी इज़ वेरी हाई, वेरी पॉजिटिव। और ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी हाई वाइब्रेशन में है। इनकी एनर्जी में ये सारी चीज़ें आई हैं। तो आपके पर्सन और आपके रिश्ते पर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका रिश्ता हमेशा डे बाय डे और मजबूत होता जाए और दैवी कृपा आप लोगों पर बनी रहे और जिनका यूनियन हो गया है वो अटूट रहे और जिनका यूनियन अभी नहीं हुआ है जल्द से जल्द हो जाए। हर हर महादेव। जिसकी भी ये इच्छा जो मैंने अभी जाहिर की है पूरी हो जाए, वो महादेव को खीर और लड्डू गोपाल को लड्डू ज़रूर खिलाना और थैंक यू बोलना। तो एनर्जी हम अभी क्लैरिफाई करेंगे, बट एनर्जी इतनी हाई है यहाँ पर, वाइब्रेशन ही इतनी हाई है, इसीलिए मैंने बोला कौन आ रहा है। तो वाइब्रेशन इज़ वेरी हाई और यहाँ पर ऐसा है जैसे बहुत शांत मन से निर्णय ले रहे हैं, बहुत शांत मन से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई इमेच्योर डिसीजन नहीं है। ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं या जिस भी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं बहुत बैलेंस्ड है, बहुत कामनेस है एनर्जी में। एंगर नहीं है, गुस्सा नहीं है, ना ओवर इमोशनल एनर्जी है, बैलेंस्ड एनर्जी है। हालांकि थोड़ा सा ईगो है इनके अंदर, जैसे इनको कोई बात लग गई ना जल्दी भूलेंगे नहीं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि जाओ जाओ अपनी मर्ज़ी से शादी करना है तो पीछे मुड़ के हम लोग को मत देखना, निकल जाओ घर से बाहर, तो ये ना लग जाएगी इनको बात, तो ये सच में निकल जाएंगे। मतलब इस टाइम पे बहुत सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव एनर्जी है, ईगो में है। और ईगोइस्टिक लोगों को कोई बात लग जाए ना तो दिल पे ले लेते हैं, फिर वो उसको भूलते नहीं हैं जल्दी, उनको फिर मना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक चीज़ है। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि कुछ ऐसे शब्द आपके ज़ुबान से ना निकलें जो आपके पार्टनर को हर्ट कर दें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साइन यहाँ पर मिथुन राशि है, तुला राशि है, मेष राशि है, मीन राशि है, धनु राशि है। इंग्लिश में पाइसेस, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। Let's clarify all the cards. Judgment. होप रखिए, आपके पार्टनर बहुत सॉलिड जजमेंट यहाँ पर लेने वाले हैं।
देखिए वी हैव द स्टार। होप रखिए कि जो भी डिसीजन होगा वो फेवरेबल होगा। और मैंने कहा ना, बहुत कामनेस है, कोई एंगर नहीं है, बहुत बैलेंस में है। वी हैव गॉट टेम्परेंस, जो कि बैलेंस की एनर्जी है। सो एनर्जी इज़ वेरी हाई, बहुत बैलेंस्ड वे में, और बहुत ही बड़े निर्णय यहाँ पर आपके पार्टनर आने वाले समय में लेने वाले हैं। करंट एनर्जी में ये इनके सबकॉन्शियस में चल रहा है। ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पीरियड में कंट्रोलिंग है। जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा सा ईगो है, तो इनको कोई रोक नहीं सकता, हाथ में तलवार लिया हुआ है। तो आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, इनकी बात को कोई काट नहीं सकता, ये इनकी पावर है इस टाइम। सेकंड नंबर पे हमारे पास आया था जस्टिस। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है या अगर इन्होंने पीछे हटने का सोचा था, तो ये अब न्याय करेंगे। इनको रियलाइज़ हो गया है कि मैं गलत नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। अगर प्रेम किया है, वादे किए हैं, तो उस प्रेम को निभाना है, ये मेरा कर्तव्य है। ये एनर्जी इनकी दिख रही है। देन हमारे पास आया था एम्परर। इंडिपेंडेंट है एम्परर, जैसे राजा इंडिपेंडेंट होता है, राजा को कोई आदेश नहीं दे सकता कि ये करो वो करो, जो हम कह रहे हैं वो करो। अगर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है या किसी के ऑलरेडी बच्चे हैं, ऑलरेडी आप सेपरेटेड हैं, या आप अपने स्पाउस से ही सेपरेटेड हैं, या फिर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम कोई थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है, जो भी एक्सक्यूज़ेस हो, जो भी रीज़न्स हो, जो भी सिचुएशन हो, इस टाइम पीरियड में ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। कोई भी इनको डिसीजन लेने से नहीं रोक सकता। एक कार्ड और आ रहा है, इसे भी देख लेते हैं एम्परर के लिए। ये है लवर्स। एम्परर के बाद लवर्स आया है और ये लवर्स की एनर्जी है। सो अपने प्रेम के लिए इस टाइम पे डिसीजन ले रहे हैं और लेकर रहेंगे। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना अच्छे से? और नीचे कर दिया मैंने, अब दिख रहे होंगे। टेम्परेंस, महादेव डिस्ट्रक्शन के देव हैं, संहारक हैं, एंड वी हैव डिस्ट्रक्शन हियर। और नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहले तो डिस्ट्रक्शन क्या है? अगर आप ब्रेकअप में हैं तो ब्रेकअप ख़त्म हो जाएगा। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगी। आपके पार्टनर रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेट्स क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर दिया है द वर्ड कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, और इसके नीचे है टावर। डेफिनेटली ये द वर्ड एक साइकिल की कंप्लीशन को दर्शाता है, और यहाँ से है डिस्ट्रक्शन। तो कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपके पार्टनर एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर दें, कुछ रिश्तों को रिलीज़ कर दें। ये सिचुएशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी है ये। बट एनर्जी बहुत हाई है, बहुत इंटेंस है, और मैं कहूँगी कि बहुत पॉजिटिव है। जय हो शिव शक्ति, जय हो लक्ष्मी नारायण। देखते हैं करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके पर्सन की, वर्तमान भावनाएं। आ जाओ, शर्माना क्या, आपको लाने के लिए ही तो शफल कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है न्यू चैप्टर। ओवरऑल एनर्जी है टाइम। सो वी हैव होप, वी हैव सोल टाई, डिसऑनेस्टी, ओवरवेल्म एंड मेंट। देखिए, सबसे पहली जो फीलिंग आपके पार्टनर में आई है, ओवरऑल अगर मैं देखूं कार्ड से, तो इन्होंने कभी कभी आपसे झूठ बोला है, कभी कभी आपके साथ ऑनेस्टी नहीं निभाई है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने आपसे कह दिया हो, भैया अब हम बात नहीं करेंगे, अब मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, अब कभी दोबारा वापस नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, मैं मूव ऑन कर लिया, तुम भी कर लो।
या मैं कोशिश कर रहा हूँ तुमसे दूर जाने की ताकि तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसा पार्टनर पाओ जो तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि तुम्हें मुझसे बड़ी शिकायतें हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ेस देकर इन्होंने आपसे दूरी बना ली, कट ली एक तरीके से। आप इनका इंतज़ार करते रह गए कई महीने, कई साल, या फिर कुछ ऐसे लोग बीच में आ गए जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि अब तो रिश्ता ख़त्म। बट अब वो समय है जब आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। तो अब ये अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं और अब ये सारी चीज़ें घूम रही हैं इनके सामने। जो जजमेंट एंड जस्टिस आया है, तो जब शनिदेव का डंडा पड़ता है तो सब चीज़ें याद आने लगती हैं कि जब हम जैसा कर्म करते हैं तो जब हमारे साथ वही चीज़ें होती हैं तो हमें पास्ट याद आता है। पास्ट क्यों याद आता है? अच्छा, मैंने भी अपने पिताजी के साथ ऐसे ही किया था, इसलिए आज मेरा बेटा मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है, या मेरी बेटी मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है। या अच्छा, मेरे दादा ने मेरे पिता के साथ ऐसा किया था, इसलिए अब मेरे पिता के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। या हमने किसी को धोखा दिया था तो आज हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो कई बार जो शनि देव का डंडा है जब वो पड़ता है तो अपने आप याद आ जाता है कि अच्छा, हमने किसी की ज़मीन जायदाद लूटी थी तो आज हमारी लूट रही है, हमारे बच्चे गलत आदतों में पड़ के सब बर्बाद कर रहे हैं। ये होता है बिकॉज़ घूम के कर्मा आता ही आता है। आप बच नहीं सकते अपने किसी गलत काम से, वो आपको भोगना ही पड़ेगा, इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। नहीं भोगे इस जन्म में, मृत्यु आ गई तो अगला जन्म लेके भोगना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। तो इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने हमेशा झूठ बोला, मैंने हमेशा अपने आप को आपसे अलग करने के बारे में सोचा, मैंने हमेशा ये सोचा कि यार आज के टाइम में इट्स वेरी इजी टू मूव ऑन ना, किसी भी रिश्ते से भूलने में सेकंड्स नहीं लगते। एक गया दूसरा आया, एक गई दूसरी आई, ये वाली सिचुएशन। बट नहीं हो पाया इनसे ये चीज़। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब ऑलरेडी मैंने इतनी गलतियां कर दी हैं, ऑलरेडी मैंने इतना लेट कर दिया है, नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब ये इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि हमारा कनेक्शन इतना कमज़ोर नहीं है, हमारा तो कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन है, सोल टाई की एनर्जी है। और ये होपफुल भी हैं कि आपने भी अभी तक गिव अप नहीं किया होगा। मतलब उम्मीद देखिए कि हर्ट भी किया, छोड़कर चले भी गए या गई, और अब उम्मीद भी है कि आप मूव ऑन नहीं किए होंगे, आप तो वहीं के वहीं अटके पड़े होंगे इनके प्यार में। और कई लोगों के साथ होता भी है, वो पड़े रहते हैं, वो इतना ईजिली मूव ऑन नहीं कर पाते अगर ट्रू लव है तो ये चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। ऐसे नहीं, बता तो दूँ। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं पहले उनका बताएं। मैसेज वैसेज वाला कार्ड दें, बढ़िया बढ़िया। पाँच और 9 नंबर है यहाँ पर, 5 और 9 नंबर। बॉटम ऑफ द डेक से है डेस्टिनी। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे नेक्स्ट एक्शन में। क्या ये न्यू बिगनिंग आपके साथ होगी, अपने पार्टनर के साथ? यहाँ से देखिए लवर्स आ रहा है, ये देखिए। हम नहीं लेंगे, पहले क्यों नहीं आए? आना है तो आओ। स्टैंड योर ग्राउंड। फोर ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई कर दें। मदर क्यों नहीं मानती हैं लोगों की? कोई महिला है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो यहाँ थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज आया है, मतलब बातचीत होगी बट अभी ब्लॉकेज है, अभी बिल्कुल बात नहीं हो रही है।
सोलर प्लेक्सस भी ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो जाता है, प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, शादी नहीं हो पाती है, शादी में डिले होता है, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो हील योर थ्रोट चक्र एंड सोलर प्लेक्सस फर्स्ट। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है उसमें ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर छुप छुप के आने वाले समय में आपको स्पाई करना शुरू करेंगे, क्योंकि करंट फीलिंग्स में क्या, इनको डर है। तो इस डर से अब ये छुप छुप के पहले स्पाई करेंगे, पहले थोड़े थोड़े जेस्चर्स देंगे आपकी तरफ, आपको ये दर्शाना चाहेंगे कि आप इनकी लाइफ में प्रायोरिटी हो। अब पहले जो हुआ सो हुआ, अब आप इनकी लाइफ में, ये आपको चुन रहे हैं, ये आपको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ ये आपको ऐसे भी शब्द कह सकते हैं कि मैं आने वाले समय में तुम्हारे लिए ये स्टेप लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरी इंट्यूशन, मेरा सबकॉन्शियस माइंड और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए बने हैं। तुमसे दूर जाकर मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा मैंने बुरा समय देखा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं धोखा दे रहा था या दे रही थी, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा मैनिपुलेट किया जाएगा। आपके लिए जो टाइम पीरियड दिख रहा है कांटेक्ट में आने के लिए, वो 5 और 9 नंबर है। इसका मतलब कि 23 घंटे से 27 घंटे के अंदर की एनर्जी है मिनिमम। मैक्सिमम आप कह सकते हो 50 आवर्स, मतलब नियर अप्रॉक्स 2.5 डेज़। इस टाइम के अंदर काफ़ी लोगों के पर्सन वापस आएंगे, बट विद एन अपॉलजी। कोई पछतावा इनको ज़रूर होगा पुरानी चीज़ों का। अब हम देखेंगे जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके तरफ नेक्स्ट एक्शन। दो दिन के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम मिनिमम 20 घंटे के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में आपसे शादी के लिए कुछ बड़े निर्णायक फैसले, जैसा कि हमने अभी मेजर अरकाना में देखा, वो होने वाले हैं। होप रखिए कुछ बड़े निर्णायक फैसले, जजमेंट की एनर्जी है। टावर क्यों आ गया नेक्स्ट एक्शन में? कुछ लोगों को त्यागेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, जो हमने अभी मेजर अरकाना में देखा, डेथ आया, तो ये रिलीज़ की एनर्जी है। क्यों आया है होप? क्या होप रखें मेरे व्यूवर्स? आपके पार्टनर जिन लोगों के कारण आपसे दूर हुए हैं, अब उन लोगों की बारी है। अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी और उन लोगों से दूरी बनेगी जो लोग आप दोनों के बीच में आ रहे थे या आ रही थीं। ट्रेडिशनल वे में शादी हो चाहे लव मैरिज हो, बट शादी ज़रूर दिख रही है आने वाले समय में। बहुत सारे लोगों को सडनली कमिटमेंट मिल सकती है, या फैमिली की तरफ से एक मौका मिल सकता है कि चलो ठीक है, मिलवाओ, हम रेडी हैं तुम्हारे लिए। ये सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के साथ ये भी सिचुएशन हो सकती है कि इनके पेरेंट्स सडनली रेडी हो जाएं और आपका प्रॉब्लम हो जाए, अरे यार मेरे पेरेंट्स रेडी नहीं हो रहे। ये भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ आने वाले समय में होगी। आपके पार्टनर थोड़ा सा स्टबर्न बिहेव कर सकते हैं, थोड़ा ईगो में ऑपरेट करेंगे, तो उसको पेशेंटली हैंडल कीजिएगा। ये भी मैंने मेजर अरकाना से ऑलरेडी बता दिया है कि ईगो आज बहुत ज़्यादा रहेगा, ईगो को आपको हैंडल करना है। देखते हैं आज के दिन में एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, पहला मैसेज आज के दिन में है हमारे पास इटर्नल सोल, और दूसरा मैसेज है द सुपर सोल, और बॉटम ऑफ द डेक से है डिवाइन डिसेंट। सो आप में से काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर जो पहला मैसेज है, सोल जो है वो इटर्नल है, ना वो बर्थ लेती है ना एंड होता है उसका। अनबॉर्न है सोल, एवर एग्जिस्टिंग है, अनडाइंग है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपकी बॉडी जो है वो ख़त्म होती है कपड़े की तरह। जैसे कपड़े फटे पुराने हो गए, आपने रिलीज़ कर दिया, आपने नए कपड़े पहन लिए। तो सोल जो है वो इटर्नल है। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके जीवन से कोई चला गया, तो ये याद रखिए कि कोई जाता नहीं है, वो आपके आसपास ही हो सकते हैं। जब आप उन्हें शिद्दत से याद करते हैं वो आ जाते हैं। अगर वो अपने किसी रेल में है, जैसे अगर वो पितृलोक में है, अगर वो डिमेंशन उनका पितृलोक का है, तो वो वहाँ से आएंगे। या अगर डिवाइन
पावर्स की शरण में हैं, ठीक है, विष्णु जी के लोक में हैं या शिव जी के धाम में हैं, तो वो वहाँ से आएंगे। पाताल में उनकी एनर्जी है, पाताल से आएंगे। अगर वो अभी भटकी रहे हैं तो वो उस हिसाब से आपके पास आएंगे। बट सोल जो है वो इटर्नल है। तो आपकी बॉडी, क्योंकि हमारे पास क्षमता नहीं है उस सोल को देखने की, तो हम बॉडी के बेसिस पे ये जज करते हैं कि अरे अब तो सब ख़त्म, अब तो कोई नहीं आएगा, अब तो सब एंड हो गया, अब तो हम उन्हें देख नहीं सकते, अब तो हम उन्हें सुन नहीं सकते। बट सोल सोचिए आपके सामने खड़ी हो सकती है। हो सकता है कि आपने जिसे खोया है वो आपके सामने हो, आपके आस पास हो, लेकिन आपको ऐसा दिखता नहीं है, तो आपको लगता है कि कोई नहीं है ना। तो सोल जो है वो इटर्नल है। सोल को कभी आप ये नहीं सोचिएगा कि आपके आसपास अगर आपको कोई दिख नहीं रहा है तो कोई है नहीं, ठीक है। इसके बाद है सुपर सोल। आई थिंक ये कार्ड मैंने पहले एक बार बताया है। सुपर सोल के लिए यहाँ पर कहा गया है जो भी वेदों का ज्ञान लेता है, हमारे जो वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमारे पुराण हैं, ठीक है, जब हम अपने ग्रंथों के बारे में स्टडी करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं और जीवनी पढ़ते हैं, साधु संतों की, महान लोगों की जब हम जीवनी पढ़ते हैं, जब हम उनके एक्सपीरियंसेस पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप ही एक डिविनिटी आने लगती है, हमारे अंदर की स्पिरिचुअलिटी जागृत होने लगती है। हम अपने आप को भी उसी दिशा में आगे ले जाने के लिए प्रयास करने लगते हैं। तो जब आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहें, जब आपको ऐसा लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान चाहिए, विजडम चाहिए, मुझे एक पावरफुल सोल बनना है, तो फिर आपको ये जो आपको स्टेप्स दिए गए हैं कि आप पुराण पढ़िए, आप जितने भी वेद हैं उनको पढ़िए, ठीक है, आप अपने ईष्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कीजिए, ठीक है, आप जितने भी अवतार हुए हैं उनके पर्पस क्या थे, किस पर्पस से धरती पर आए थे, उनका लाइफ पर्पस, उनका सोल पर्पस, वो पढ़िए। अपने आप फील करेंगे कि आपकी सोल ना बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप एक सुपर सोल की तरह फील करेंगे। सुपर सोल क्या है? सुपर सोल वो है जो इस धरती पर रहते हुए, इस मोह माया के जंजाल में रहते हुए भी, जिम्मेदारियों के बोझ में रहते हुए भी वो मुक्त है। वो सुपर सोल है जिसको कोई डर नहीं है कि क्या खोया क्या पाया, कौन मेरी बेइज्जती कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा बोल रहा है, अरे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, बोल रहे हो, अपने लिए बोल रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने लिया ही नहीं। मेरी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग है कि तुम मेरे करीब आओगे तो तुम भी सुधर जाओगे, तुम बिगड़ोगे नहीं। जो सुपर सोल्स होती हैं उनकी ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उनकी ऑरा में जितने लोग जुड़ते जाएंगे वो हील होते जाएंगे। कुछ ना कुछ, वो भले शुरू में गरियाएं खूब दबा के, अरे बेवकूफ़ बना रहा है, बेवकूफ़ बना रही है, बट थोड़े टाइम में अगर वो डेली बेसिस पर ना चाहते हुए भी सुनते हैं, बुराई करने के लिए ही सुनते हैं, सुपर सोल के ऑरा में आने के बाद धीरे 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 उनके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव अपने आप आने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जो भी उनकी बुराई कर रहे थे या कर रही थी वो भी उनकी तारीफ़ करने लगेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा नहीं नहीं भाई, बंदे या बंदी में जान तो है, कुछ तो है, ये वाली चीज़ होती है। तो सुपर सोल एक अलग लेवल की सोल्स होती हैं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है इस जन्म में, पिछले कई जन्मों में, और वो अलग ही होती हैं। उनका ऑरा, उनकी उनसे आप जब बात सुनोगे, उनकी बात करोगे उनसे, आपको फील हो जाएगा। उसके लिए किसी को बोलने से नहीं होगा अरे आई एम सुपर सोल, सुपर सोल उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके कर्म क्या हैं, आप किस तरीके का ऑरा ले रहे हो, वो लोगों को पता चल जाता है। देन वी हैव डिवाइन डिसेंट। डिवाइन डिसेंट के लिए आई थिंक ये भी कार्ड मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, मुझे याद नहीं है। डिवाइन डिसेंट की एनर्जी में मैंने कहा था कि जब आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो इस धरती पर, जैसे हम पहले देखते थे ना कि बहुत सारे साधु बैठ के जब हम सीरियल देखते थे, चाहे श्री कृष्णा हो, रामायण हो, महाभारत हो, तो दिखाया जाता था कि साधु संत जब हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें बीच में राक्षस लोग उत्पन्न हो गए। उन्होंने कुछ मांस वांस डाल दिया, खून उन फेंक दिया या मार और दिया साधु संतों को, हवन को तहस नहस कर दिया, यज्ञ को ख़राब कर दिया। तो वो क्या है? नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। तो जब भी जो व्यक्ति भगवान पर एक विश्वास उत्पन्न कर लेता है कि हाँ मेरे प्रभु हैं और वो आएंगे,
तो उसमें भी देखिए जब लोग कहते थे त्राही माम, तो कोई ना कोई दैवी एनर्जीज प्रकट होती थी, वो वहाँ पर उनकी मदद करती थी, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है संसार में, जब बहुत ज़्यादा लोग गलत दिशा में जाने लगते हैं, तो भगवान अपने प्रेम से अपने लोगों के लिए, उनके उद्धार के लिए कुछ सोल्स को भेजते हैं जो प्रभु का नाम जपते रहें, जो लोगों को बताते रहें कि नहीं प्रभु हैं, प्रभु हैं, प्रभु हैं। वरना लोगों के लिए क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है लोगों को लगता है अरे भगवान कहाँ होते हैं, भगवान तो होते ही नहीं, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता सूर्य कैसे आ रहा है, उन्हें लगेगा सूर्य तो ग्रह है, उसका काम है आना, ठीक है। चंद्रमा का काम है आना, चंद्रमा से पानी का क्या लेना देना, बट है। फुल मून होता है तो हाई टाइड होती है, क्यों होती है, जब कुछ लेना देना नहीं है तो, ठीक है। चंद्रमा किसी के कुंडली में ख़राब हो जाए तो आपके शरीर में सूजन आ जाएगी, आपको 25 तरीके के हार्मोनल डिजीज़ होने लगेंगे। सूर्य कमज़ोर हो जाए तो उसको हर मौसम बदलेगा, उसको सर्दी खांसी बुखार चापा रहेगा, एकदम बढ़िया से खांसते ही रहेगा आधे टाइम, है ना। इसी तरह सूर्य खराब होगा तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको नेम फेम रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, कभी लाइफ में क्रेडिट नहीं मिलेगा, परेशान रहेंगे। तो हर चीज़ का लिंक है, हर चीज़ कनेक्टेड है। अगर किसी का मरकरी ख़राब हो जाए तोतला हो जाएगा, तोतला कर बोलेगा, लिखने नहीं आएगा, पढ़ने नहीं आएगा, इंटेलिजेंस ज़ीरो रहेगा, IQ लेवल ज़ीरो रहेगा, ठीक है। बिज़नेस करेगा, पूरा बिज़नेस बर्बाद हो जाएगा, चाहे उसके 10th हाउस में मरकरी बैठा हो, कर्म भाव में मरकरी बैठा हो, बिज़नेस के हाउस 7th हाउस में बैठा हो। तो हर ग्रहों का, हर सिचुएशंस का लिंक है। राहु और केतु की जब महादशा लगती है या शनि की महादशा लगती है, लोग आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। जितने लोगों का आप कुंडली रीडिंग देखोगे, उनकी राहु की महादशा रहेगी या केतु की या शनि की, या फिर किसी नीच ग्रह की, जिसका नीच ग्रह हो कुंडली में। तो ये लिंक्ड है, वो चीज़ उस लाइफ में उस समय पर भुगतनी है। वो ग्रह आपको बता रहा है कि मैं नीच का हूँ बिकॉज तूने पिछले जन्म में ये गलत कर्म किए हैं, तुझे इस जन्म में वो चीज़ें सुधारनी है। तो ज्योतिष क्या करती है, ज्योतिष बस रेमेडी दे देती कि हाँ भाई ये ग्रह प्रॉब्लम दे रहा है, इन भगवान की पूजा करो, बाकी और कोई रेमेडी नहीं होती। ऐसी कोई दवा नहीं जिससे कोई करीब आ जाए, कोई दूर चला जाए, कोई ख़त्म हो जाए, ये सब नहीं होता है। सो यहाँ पर ऐसी सोल्स इस धरती पर आती हैं जो प्रभु का नाम लेती रहती हैं, प्रभु के गुणगान करते रहते हैं, और उन सोल्स में इतनी पावर होती है कि लोग उनको माने, उन सोल्स को ही माने, कम से कम उन सोल्स के थ्रू माने कि जब इस सोल में इतनी पावर है, जो हम लोग जैसी एक नॉर्मल सोल है, जब उस सोल में इतनी पावर है तो वो जिनका गुणगान कर रही है उस सोल में कितनी पावर होगी। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रही हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आई थिंक काफ़ी बड़ी हो गई वीडियो। सो एंजल गाइडेंस मैं इसीलिए लास्ट में देती हूँ कि जिसके पास वक्त हो आराम से सुने, जिसके पास वक्त ना हो, जब वक्त हो तब सुने। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।